ये देखिए मैम, कमाल की जगह है। एक तो सेंटर प्लेस है, ऊपर से पिछले पीसीटी से भी बड़ी। थैंक यू सो मच मिस्टर रवि। एक बात और थी, अगर पेपर्स आप फाइनल दे दे तो। 100% पक्का है मैम, कोई गड़बड़ नहीं। अब इतना भी बेवकूफ थोड़ी हूँ कि बार बार सेम मिस्टेक करूंगा मैम। ठीक है, तो फिर आप पेपर्स तैयार करवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। अरे बिल्कुल मैम, आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा बस। जी दूसरी बात ये कि मुझे दरअसल कल ही शिफ्ट करना है। कल बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आप तो आज ही शिफ्ट कर लीजिए, बिल्कुल रेडी है। थैंक यू। अब मैम इस बार ना मुझे आपको बेस्ट सर्विस देनी है। वैसे सर्विस तो पिछली बार भी खराब नहीं थी मैम मेरी, बस अगर वो श्रवण मल्होत्रा बीच में नहीं आता ना, आप आज भी अपना ऑफिस वहीं चला रही होती। कैसे लोग होते हैं मैम। मैंने तो सुना है इसका बाप बहुत ही काइया और बेकार आदमी था, और ये तो अपने बाप का भी बाप निकला। उन्होंने जो कुछ भी किया मिस्टर रवि, वो कानून के हिसाब से किया। उस पूरे मामले में गलती आपकी थी और ये आप भी जानते हैं। अरे मैडम, आप भी कहाँ कलयुग में सतयुग की बातें कर रही हैं। थोड़ा बहुत काला सफेद तो बिजनेस में चलता है ना मैम। अब आप ही बताइए, अगर श्रवण मल्होत्रा थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेकर मान जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता। आपका तो दोस्त था ना वो, कमाल की दोस्ती निभाई है उसने। देखिए मैं आपको एक चीज बात समझा दूं मैम, ये वकील ना किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। इन लोगों के पास ना दिल नाम की चीज ही नहीं होती। हड्डी से मतलब है, हड्डी फेंको दो मिलाते हुए नजर आते हैं। एक दिन मैं श्रवण मल्होत्रा को ना ऐसा लपेटूंगा कि मैम आप क्यों। बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। अब जानते हैं आप किसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं? श्रवण मल्होत्रा एक बहुत अच्छा लॉयर ही नहीं, एक बहुत अच्छा इंसान भी है। शर्म नहीं आती आपको? अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए आप किसी नेक इंसान पर उंगली उठा रहे हैं। मैडम आप तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की है आपने मिस्टर रवि। अरे आप क्या कुछ श्रवण का बिगाड़ेंगे? कोई मुकाबला नहीं है आपका श्रवण के सामने। उसके अंगूठे के नाखून तक के बराबर की हैसियत नहीं है आपकी। हेलो मैडम, मैं क्या हूँ और क्या नहीं है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए आपको ये ऑफिस लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप साफ साफ बताइए। पहले आप श्रवण के बारे में कही गई बातों के लिए माफी मांगे, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। ओ मैडम, माफी किस बात की? और आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। एहसान आप मुझ पे नहीं, मैं आप पे कर रहा था। सुना आपने? कर रहा था, अब नहीं। अब अगर आपको जगह चाहिए तो ठीक है, तो बाहर जाइए और पकौड़े तल के सड़क पे बेचिए। जाइए यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे आपकी जगह। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। पीसीबी का जो हो सो हो, लेकिन पलट कर आपके आगे नहीं आने वाली मैं। हाँ जाइए। आदित्य तुम। हे सुमन। तुम यहाँ? हाँ वो मैं घर गया था तो प्रीता ने बताया मुझे पीसीटी और नोटिस के बारे में। उसने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊँ। क्या हुआ, सब ठीक है? ऊपर ठीक से बात हुई? आई एम फाइन, आई विल मैनेज, डोंट वरी। आई नो सुमन, तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाली लड़की हो। यू विल मैनेज एवरीथिंग, आई नो दैट। एनीवेज तुम घर जा रही हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आदित्य प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। देखो सुमन, मैं तुम्हें ऐसे मूड में अकेले नहीं जाने दूंगा, सो आई एम ड्रॉपिंग यू होम। चलें? फाइन, चलो। छोटे जब मैं तुझे बोला था मैं तेरी शादी कपड़े उठा लूंगा, तो तुझे आदित्य को बोलने की क्या जरूरत किया है? चल मैं उससे बात कर लेता हूँ। हेलो। हाँ श्रवण यो, कहाँ हो? हाँ वो सुमन के साथ था मैं। उसके पीसीडी का कुछ प्रॉब्लम था तो उसकी हेल्प करने के लिए आया था। हेलो। अरे भाई फ़ोन किया तो कुछ बोलो। कुछ नहीं, गलती से कर। बाय। सुमो, आज ये नई दोस्ती हमारी दोस्ती से इतनी बड़ी हो गई है कि तुम इसकी हेल्प ले रही हो, लेकिन मेरी नहीं। थैंक यू आदित्य। सुमन, क्या हो गया? बाय क्यों? अरे शादी का घर है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आदित्य एक सेकंड, देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
अब मैं जो भी तुमसे कहूँगी एक दोस्त समझकर कहने वाली हूँ, तो इसलिए बेटर होगा अगर तुम बुरा ना मानकर उस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने तुम्हारा नेचर जितना समझा है, तुम्हें हंसी मजाक, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना, ये सब पसंद है। I mean, ये तुम्हारा नेचर है एंड इट्स ओके। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी आदत है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अपनी हेल्प ऑफर करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो और दूसरों की ज़िंदगी में इंट्रूड करने लगते हो। I mean, देखो, आई एम श्योर तुम्हारे इंटेंशन सही होंगे, लेकिन तुम्हारे एक्शंस बहुत बार अनचाहे होते हैं। खासकर मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए आदित्य, फ्रैंकली मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ, एज अ फ्रेंड अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुमसे डायरेक्टली आकर बोलूँगी। आई होप तुम ये बात समझो। एक्सक्यूज मी। हेलो। तू इतना लो क्यों साउंड कर रहा है? नहीं, वो मैं कहीं हूँ। आदि, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ, सब ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। कहाँ बिजी है? आज तुझे उस लड़की के बारे में बात करनी थी ना मुझसे, तो बता ना। मैं इस वक्त कहीं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मिलके बात करता हूँ। चलो बाय। आदित्य, देखो प्लीज, तुम बुरा मान गए, प्लीज ऐसे मत करो। अब अच्छा बताओ, फोन किसका था अभी? माँ का फोन था। तो तुमने उनसे ऐसे क्यों बात की? अरे बोलो भी, हुआ क्या है? कुछ नहीं, मेरी माँ को मेरी शादी की जल्दी है और मुझे कोई लड़की भी पसंद आनी चाहिए उसके। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तुम्हें पसंद जरूर आएगी। अच्छा एनीवे आदित्य, अब देखो, मैंने तुमसे अभी जो कुछ भी कहा है एज अ फ्रेंड कहा है, ताकि हम लोग हमेशा दोस्त रह सके। तो प्लीज़ तुम इस बात पर बुरा मत मानो। I mean, दोस्त तो एक दूसरे को यही बताते हैं ना कि क्या ठीक है क्या नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता अगर मैं बुरा मानकर बैठ जाती और तुमसे बात नहीं करती? नहीं, इट्स ओके सुमन, तुमने ठीक किया जो किया। तुमने मुझे बताया। आई थिंक मैं कभी कभी अपनी हदें भूल जाता हूँ। और एक बात और सुमन, आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, इट्स रियली गुड। बट अगर कोई इंसान तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के दम पे कुछ देने की कोशिश करे तो उसे एहसान समझ के ठुकरा मत देना। इस तरह तुम अपनी मेहनत के साथ बहुत बड़ी गलती करोगी और हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। चलो ठीक है, आज मैं भी तुमसे ये सीख ले लेती हूँ। I think I should leave now. I'll see you. बाय। भाई, इस घर में एक बात देखी है, शादी के मेहमानों से ज्यादा यहाँ ग्राहकों के लिए चूल्हा जल्दी जलता है। हम तो सुबह से एक प्याली चाय के लिए तरस गए, अब जाके मिली है। ऐसी बात नहीं है मामा जी, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ आज का है, कल से सब ठीक हो जाएगा। सुमन, वो पीसीटी की नई जगह के लिए कोई बात हुई क्या? देख बेटा, अब तो मेहमानों ने भी सुनाना शुरू कर दिया है और वो फूड महकमे के लोग हैं ना, वो भी नोटिस देके गए हैं। बेटा, कहीं पुलिस आ गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कुछ करना होगा। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो ऐसा ना हो तेरे किए कराए पे पानी फिर जाए। आप चिंता मत करिए मामी जी, मैं आप तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। लेकिन पीसीटी अब यहाँ से नहीं चलेगा। भाभी, ये करने क्या वाली है? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सुमन जो भी कदम उठाएगी ना, उसमें कुछ हो ना हो, इस घर की भलाई जरूर होगी।
अरे मम्मा, इसमें रोने की क्या बात है अब? और अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं प्रीति से जाके कहूँ कि चेक करके बताओ कि भाई तुम्हारे घर में तैयारियां ढंग से हो रही हैं या नहीं, 5 स्टार की बुकिंग्स हो रही हैं या नहीं? मम्मा, जब सुमो ने एक बार कहा है कि वो सारे अरेंजमेंट्स ढंग से कर लेगी तो उसको टाइम देना चाहिए ना। और वैसे भी प्रीति को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है और मैं मम्मा उस पर कोई प्रेशर भी नहीं डालने वाला। अब आप भी प्लीज कुछ समझो। और भैया आप ही समझाओ, क्योंकि मैं तो ना हार मान चुका हूं। चाची क्या हुआ? चाची प्लीज बताइए ना क्या हुआ? पुत्र जी, यहाँ शादी की रस्में नहीं, दिन ब दिन मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की रस्में की जा रही। अपनी होने वाली वोटी से तो एक शब्द बोल नहीं सकता, मुझे समझाने चला है। बिल्कुल अपने बाप पर गए। लाला जी को देखो, कभी मेरी बात को अनसुनी कर देंगे या फिर अपनी फिलॉसफी मुझ पर झाड़ देंगे। इस शादी में हर एक चीज सिर्फ सुमन के परिवार के मुताबिक हो रही है, उन्हीं की सहूलियत देखी जाती है। क्यों भाई? किसी ने मेरे बारे में सोचा? मेरे पुत्र की भी शादी हो रही है, मेरे भी कई अरमान होंगे। अरे क्या मांगा है मैंने इस शादी में? एक ही तो बात मांगी है कि शादी ठीक ठाक हो, अच्छे ढंग से हो। अब तक जो हो रहा है वो ना हो बस। अरे हमारे दोस्तों के रोज फोन आते, सब पूछते हैं कहाँ है शादी, कहाँ रखी है, क्या अरेंजमेंट्स है। चुप, शब्द नहीं बोलती, डरती हूँ बोलने से। डर लगता है भाई कुछ बोल दूंगी और कुछ और ही निकलेगा। पहले ही कम बेइज्जती नहीं हुई है मेरी इस शादी में, और नहीं है मेरे में बर्दाश्त करेगी। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, एक ही तो चीज मांगी आपने, इतना तो करना ही होगा ना। आप जैसी शादी चाहती हैं वैसी होगी, मैं करवाऊंगा। सच पुत्र? ऑफ कोर्स चाची, हमारे लिए आपकी खुशी प्रीति या पुष्कर की खुशी से कम नहीं है। और वैसे एक रिश्ता जोड़ रहा है तो उसमें सबकी खुशी, सबकी तसल्ली इंपॉर्टेंट है। सुमो, तूने डिसाइड किया कि हम कौन सी वाली जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, आदित्य वाली या रवि सिन्हा वाली? कोई जगह नहीं है हमारे पास भी। तुम खाना कहाँ बनाएंगे? देखो, आज मुझे तुम सबसे कुछ मांगना है। अगर किसी से मदद नहीं हो पाती है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज साफ साफ कह देना, कोई परेशानी मत लेना, मैं समझ जाऊंगी। तुम लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। पीसीटी एक फैमिली की तरह है। हम सब ने अच्छे दिनों की खुशियां बनाई हैं, बुरे दिनों का एक साथ सामना किया है। और आज पीसीटी अपने सबसे मुश्किल वक्त में आकर खड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे तुम सबके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन पीसीटी एक ऐसा सपना है जिसे ना तो मैं अधूरा छोड़ सकती हूँ और ना तो टूटने दे सकती हूँ। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, तुम सब लोग क्या अपने घरों से एक एक डिश बनाकर ला सकते हो? देखो, जो तुम सब लोग अपने घरों से लेकर आओगे वो हम यहाँ पर एक साथ मिलाकर अपना टिफिन बनाएंगे। मैं जानती हूँ सबके घरों में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन कुछ दिनों की बात है, जब तक पीसीटी के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक थोड़ा मैनेज कर लो। तुम सब मेरे साथ हो ना? बिल्कुल। और हाँ सुमो, जिसको जो जो बनाना है ना वो सब तो हम फोन पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन की तो दिक्कत ही नहीं होनी। तू देखना सुमो, आज तक जैसे पीसीटी ने टाइम पे डिलीवरी की है ना, अब भी वैसे ही होगा। थैंक यू सो मच तुम सब लोग। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्दी मैं हम सबको इस प्रॉब्लम से निकालूंगी।
शुक्र है रब दा पलाट अली सराय बना के रखा था कार को, है ना? अरे इतना शोर, आप जाकर इस घर में थोड़ी सी शांति आएगी बिना मोए पीसीटी के। चल पुत्र चल। नहीं जी अब रहने दीजिए, वो क्या है ना कि थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग चल रही है, शादी में तो वैसे ही बहुत हो जाना है ना? चरचना वो कानपुर वाली मिठाई लेकर आ। अरे जी नहीं रहने दीजिए, अभी मैंने कहा डाइटिंग शाइटिंग चल रही है। कामिनी जी जरा सा चख के तो देखिए, इतना सा खाने में कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी मिठाई है, जा लेकर आ। लाती हूँ। हेलो चाची जी। कामिनी जी अचानक से कैसे आना हुआ आपका? हमारा मतलब है कि कोई काम था या कोई रस्म थी? देखिए हमको तो कुछ याद नहीं है, तो अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, नसीब ने हमें मिला दिया है भाई, तो कोई भी वजह या बहाना ढूंढने की कोई जरूरत तो है नहीं है। जी एकदम सही कह रही हैं आप। प्लीज आप भी बैठिए ना। दरअसल मंजू जी हम तसल्ली करने आ गए बस अपनी। क्या है ना कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो शादी में आने वाले हैं, वो बहुत ही बड़ी पार्टियाँ हैं जी। बहुत सारे लोग तो अब्रॉड से आ रहे हैं इस शादी के वास्ते। तो इस बार इन्हीं से भी ऊंच नीच का कोई चांस नहीं है जी। पिछली बार के फंक्शन में तो जो हो गया सो हो गया, हमने कुछ कहा भी नहीं, पर ये शादी सबके लिए, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों के लिए बहुत खास है जी। तो आपकी सारी तैयारियां बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आपने कही थी, जैसे आपने प्रॉमिस करी थी। भाई इस बार 5 स्टार से नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। जी हमको सब याद है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जानती हैं हमारी सुमन ने खुद जाके सारी बुकिंग की है ना सुमन? चाची जी ऐसी क्या बात थी जो आपको ठीक नहीं लगी? मतलब सबको तो सब कुछ बहुत पसंद आया था और हमने अपना बेस्ट किया था। अब पुत्र जी तुम्हारा बेस्ट और हमारा बेस्ट तो फिर जमीन आसमानी होगा। एनीवे मैं कोई बहस नहीं चाहती हूँ, कोई भी बहस नहीं करती। अब चाची जी मैं बहस नहीं कर रही, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसी क्या कमी दिखी थी? तो भी बताओ। सुमो बीती हुई बात को क्यों खींच रही हो? मैं बात को खींच नहीं रही हूँ, चाची जी ने बात उठाई है इसलिए बस मैं जानना चाहती हूँ कि उनको ऐसी क्या बात खराब लग गई। बेटा जाने देना, आगे के देखते हैं जी। बिल्कुल सही बात करी आप, मैं भी बस आगे की बात करना चाहती हूँ। अब सांप तो निकल लिया, लाठी पीट का कोई मतलब तो है नहीं है। तो देखिए भाई मैंने आपको जैसे बताया कि इन्हीं से ऊंच नीच नहीं हो सकती इस बारी। शादी हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या कह रहे थे, बस अपनी तसल्ली के लिए आप हमें अपनी रसीदें दिखा दीजिए, जो भी बुकिंग शुकिंग आपने करी है, होटल डेकोरेटर, हमारी तसल्ली हो जाएगी, हम चले जाएंगे। रिसीट? आपको रिसीट देखनी है? इसका मतलब आपको हमारी कही बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। लो भाई बताओ। सुमो बात विश्वास की नहीं है, तसल्ली की है। तुमने करी है ना बुकिंग्स, दिखा दो रिसीट्स। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल। सुमन जा बेटा, घर की तो बात है, दिखा दे रसीद, जा जा जा। लीजिए लो बेटा। श्रवण, हमारे बीच एक भरोसा ही तो था जो हमारे रिश्तों को बांधे हुए था। आज तुमने उस पर भी शक किया है। मत तोड़ो भरोसे के इस रिश्ते को।
प्लीज मत तोड़ो। वधिया है जी, बिल्कुल वधिया, बहुत खुश हैं। ये लीजिए, थैंक यू जी। एक मिनट। हाँ वैंडी पुत्र, अच्छा अच्छा तो बिठाओ उनको। हाँ हाँ बस अभी भी निकल रहे हैं। नमस्ते जी। अब श्रवण मैं बाहर हूँ, जल्दी से आ जाना। बाय बाय। हाँ वैंडी, अरे वो चांदी की थालियाँ। अरे श्रवण बेटा, पूरी चाय तो पी के जाओ। जी बस मैं निकलता हूँ। श्रवण, तुम मुझे चेक करने आए थे, बस यही बाकी रह गया था हमारे बीच।